हरे कृष्णा। भक्तों, आज हम समाज में देख रहे हैं बेरोजगारी, भूखमरी, है ना, ये सब फैला हुआ है। क्यों? इसका कारण क्या है? क्या जनसंख्या वृद्धि इसका कारण है? आज लोग कहते हैं जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण करना चाहिए, हम दो हमारे दो होना चाहिए, फिर हम दो हमारे एक होना चाहिए, फिर हम दो हमारे दो ही, हम ही दो रहने चाहिए। इससे जनसंख्या रुकेगी तो क्या बेरोजगारी कम हो जाएगी, भूखमरी कम हो जाएगी? इसका रीजन क्या है इसके पीछे? भगवान स्वयं भगवत गीता में बता रहे हैं, अध्याय 4 श्लोक संख्या 31 में, न अयम लोक अस्ति अयज्ञस्य कुतः अन्य कुरुषोत्तमः। कहते हैं कि हे अर्जुन, हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अन्य जन्मों में कैसे रह पाएगा? भक्तों, इस जीवन में जो कुछ हो रहा है हम देख रहे हैं ना, यज्ञ न करने की वजह से हो रहा है। अगर प्रचुर मात्रा में यज्ञ किया जाए तो आप देखोगे कि भगवान सारी सुख सुविधा हमें प्रदान करते हैं, सारी। आप महाभारत काल में चलिए, महाभारत के युद्ध में 64 करोड़ लोगों ने भाग लिया। आज तो हम थोड़ा सा कुछ करते हैं ना, एक भंडारा भी करते हैं तो उसके लिए कितना प्लानिंग करनी पड़ती है, कितनी व्यवस्था। तो उन 64 करोड़ लोगों के लिए कैसे भोजन की व्यवस्था होती होगी, आप सोचिए। तो जनसंख्या आज से पहले बहुत अधिक थी, आज तो जनसंख्या बहुत कम है। पहले जनसंख्या बहुत अधिक थी, लेकिन फिर भी लोगों का भरण पोषण अच्छे तरीके से होता था, उनके खाने पीने की प्रचुर मात्रा में सुविधाएं उपलब्ध थी। पहले तो इंद्रदेव उतनी ही वर्षा करते थे जितनी किसानों को आवश्यकता होती है। आज तो जितनी आवश्यकता उतनी भी नहीं हो रही है, और जहां नहीं आवश्यकता वहां अधिक हो रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मनुष्य तामसी हो गया है। ये जनसंख्या बढ़ने से बेरोजगारी और भूखमरी का असर नहीं आया है, मनुष्य तामसी हो गया है, राक्षस हो गया है, और वो तमोगुण में पूरा जीवन व्यतीत कर रहा है। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब के सब तामसी हो गए हैं। इसी वजह से ये बेरोजगारी और भूखमरी समाज में आ रही है। भक्तों, हम तमोगुणी जीवन में आ गए हैं, और तमोगुणी जीवन व्यतीत करेंगे, कोई भी देवता हमसे प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। कोई भी देवता, मनुष्य ही प्रसन्न नहीं है, देवता तो बहुत दूर की बात है ना। और जब तामसी भाव से यज्ञ किया जाएगा, तामसी भाव से, तामसी विचारों से समाज में रहा जाएगा, निश्चित कलह होगा, कष्ट का जीवन होगा, कोई भी सुखपूर्वक इस संसार में नहीं रह सकता है। यज्ञ करना पड़ेगा, बिना यज्ञ के इस संसार में भी नहीं, और इस संसार के बाद भी नहीं, इस जीवन में भी नहीं, और इस जीवन के बाद भी कहीं भी सुख की संभावना नहीं कर सकते हैं। यज्ञ करना ही पड़ेगा। अगर यज्ञ करेंगे, भगवान नहीं, सारे देवी देवता, भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे, और सारी सुख सुविधाएं हमें जितनी भी चाहिए सब प्राप्त होंगी। आज आप देखिए भक्तों को, जो भगवान के भक्त हैं, उनके जीवन में कोई दुख नहीं है, किसी चीज की कमी भी नहीं है, सब भगवान प्रदान करते हैं। तो भगवान ने वचन दिया है ना। भगवान का वचन है, भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। और भगवान का भक्त कोई गरीबी का जीवन जी भी रहा होगा तो भगवान को कोसता नहीं है, उस बेरोजगारी और भुखमरी पर दोष नहीं उछालता, कीचड़ नहीं उछालता है। तो हमें अपने जीवन में सुधार लाने की आवश्यकता है। जब तक ये कुत्ते बिल्लियों की जिंदगी जीते रहेंगे ना, तब तक हमें जीवन में कभी सुख नसीब नहीं होगा। जीवन में सुख सुविधाएं चाहिए तो भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करें, और संकीर्तन आंदोलन में भाग लें, और हरे कृष्ण महामंत्र जप करें। इससे निश्चित जो कुछ खाएं भगवान को अर्पण करें, तब जाकर जीवन में सुविधा आएगी, नहीं तो कभी सुविधा की संभावना नहीं की जा सकती। हरे कृष्ण।